ट्रंप की बूट पॉलिश के चक्कर में जनरल मुनीर ऐसा फंस गया जहां से उसका निकल पाना नामुमकिन है। एक तरफ तो उसने अपनी मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग मुनीर की बर्बादी और मौत की मन्नत मांगने सऊदी अरब तक जा पहुंचे। खुद सऊदी अरब जनरल मुनीर को खाई में धक्का देने को तैयार है। गाजा के चक्कर में मुनीर का बाजा कैसे बज रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आसिम मुनीर की तस्वीर और मक्का में उसकी बर्बादी के लिए बद्दुआ। ये जिंदा रहें या कल मर जाएं, ये जिंदा रहें या कल मर जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया, और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया, और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। वो जूता पालिश करते रहें, वो जूता पालिश करते रहें इनके कहने पे। मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे। वो हमास जहाद कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, जहाद कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं, पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं। भाई पाकिस्तान को इन्होंने दलदल में फंसा दिया, दलदल में फंसा दिया, दलदल में फंसा दिया। रिमेंबर वन थिंग, ये जंग पाकिस्तान की और इस्लाम की है, पाकिस्तान की और इस्लाम की है, पाकिस्तान की और इस्लाम की है। उसके बाद आप कहेंगे वेरी गुड जी, ट्रंप ने बड़ा अमन कायम कर दिया। क्या कहने, क्या कहने। स्विट्जरलैंड में मुनीर के आका ने इशारा किया और उधर पाकिस्तान में तड़ातड़ लाठियां चलने लगी। बड़ा खेल शुरू हो चुका है और खेल में दांव लगाने के लिए जनरल मुनीर ने पूरे का पूरा पाकिस्तान बेच दिया है। ट्रंप के डेवोस में लैंड करने से पहले ही डिसीजन ले लिया गया। ना पार्लियामेंट से पूछा गया, ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ना कोई सलाह मशवरा हुआ और पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया गया। इतनी बुरी पॉलिसी है अमेरिका की कि यूरोप के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, लेकिन पाकिस्तान घुसा है बीच में जा। और ये 59 ममालिक जो पीछे खड़े हैं, ये जाके फलस्तीनियों को भी मारेंगे, और अगर हिजबुल्लाह ने मस्ती की तो वहां भी मारेंगे। लबनान में भी जरूरत पड़ी मारा मारी की, वहां भी करेंगे। कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ आया आप लोगों को कि हमने क्या किया है? पैसा अरबों का, किराए की फौज पाकिस्तान के पास है, और ऑर्डर चलेगा ट्रंप का, और हथियार भी शायद वो दे देगा। हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर फलस्तीनियों ने हथियार ना फेंके, हम उन्हें खत्म कर देंगे। करने कौन जा रहा है? अल्लाह की। आखिर तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है। तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, बाद में पता चला वो तो ट्रंप की जंग लड़ रहे हो, नेतन्याहू की जंग लड़ रहे हो। तो वो चूरन जो बेचते थे वो खत्म हो गया। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जनरल मुनीर अपने फौज गाजा भेजेगा, पाकिस्तान आर्मी हमास से लड़ेगी और इजराइल की तरफ से हमास आतंकियों के हथियार छीनेगी। क्या बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना इस बात का जामिन है कि हम वो हमास जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर खबरें चलाते रहे कि वो एक नुमाइंदा तंजीम है और वो जहाद कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, उसके खिलाफ जाएंगे या उसके साथ खड़े होंगे? अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है कि हम किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देंगे या बनेंगे जिसमें हमास को डिसआर्म करने की बात हो, या हमास को नेस्तो नाबूद करने की बात हो, या फिर गजा के मामले के ऊपर उसमें इजराइल को कोई फायदा होता। तो समझ से बाहर है कि हम इस वक्त किस ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। क्या हम चाइनीज ब्लॉक के अंदर हैं, या फिर अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हैं? क्या हम इजराइल के हक में जाने जा रहे हैं, या हम गजा के हक में जाने जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ? मेरी समझ से बालातर है। याद कीजिए, इसी हमास को पाकिस्तान में फ्रीडम फाइटर कहा गया था। पाकिस्तान की संसद में हमास के लिए तारीफों के पुल बांधे गए थे। हमास आतंकियों को मेहमान बनाकर पाकिस्तान बुलाया गया
उनकी रैलियां हुई, भाषण हुए, उन्हें नेशनल हीरो की तरह पेश किया गया और आज मुनीर ने उसी हमास की जड़ें खोदने वाले करारनामे पर दस्तखत कर दिए। आज की इम्पोर्टेंट खबर तो यही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ट्रंप की पेशकश कबूल करते हुए गजा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और इसको फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म कर दिया है, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ डिक्टेटर्स हैं, कुछ बादशाह हैं और वो लोग जाके एक और नए बादशाह ट्रंप के साथ जाके खड़े होते नजर आ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आप स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब गजा का खात्मा किया जाएगा, जो यहाँ पे अमन फोर्स जाएगी उनके बकौल, वो तो यहाँ पे हमास को बिल्कुल गैर मुसल्ला भी करेगी, उसका खात्मा भी करेगी। तो वो तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि किसी और चक्कर में है। वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसराइल के बिल्कुल मंशा और मर्जी के मुताबिक जो है वहाँ पर कुछ मामलात किए जाएंगे और उसमें जो बाकी फोर्सेज हैं वो उनका साथ दे रही होंगी। तो जितने लोग वहाँ पे मार के वहाँ पे एक शहर खामोशा आपने बना दिया है, एक कब्रिस्तान बना दिया है, तो कब्रिस्तानों में तो अमन ही हुआ करता है। वहां पर अब कौन बचा है जिसने आपके साथ लड़ना है? तो उसके बाद आप कहेंगे वेरी गुड जी, ट्रंप ने बड़ा अमन कायम कर दिया, क्या कहने। इजराइल और फलस्तीन तो बहुत दूर की बात है। गाजा पीस बोर्ड के दस्तावेज पर दस्तखत करते वक्त ही शहबाज ने ट्रंप से ऑर्डर लेने शुरू कर दिए थे कि शुरुआत कैसे करनी है। ट्रंप ने कह दिया कि शुरुआत तो पाकिस्तान से ही होगी। शहबाज और मुनीर ने तुरंत कहा, जो हुक्म मेरे आका। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। ये पाकिस्तान बिल्कुल किसी किस्म की बहानेबाजी नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा। जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वैसा ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करेंगे और वही उन्होंने किया। पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में तो है ही नहीं, इनकार तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान इनकार करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप वो तमाम पैगामात, मैसेजेस और वो तमाम चीज़ें एक्सपोज कर देगा जो पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बोलते रहे। तो एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको कह देता हूँ, पाकिस्तान एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पाकिस्तान में उनका गैर मकबूल होना। वो कोई भी चीज कर लें, उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा। ट्रंप ने उंगली दिखाकर सामने बैठे मुनीर को इशारा दे दिया था, लिहाजा शुरुआत भी तुरंत हो गई। पाकिस्तान में फलस्तीन का झंडा उठाकर गाजा के समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी। रैली निकाल रहे पाकिस्तानियों को मुनीर के वर्दीधारियों ने सड़क पर घसीट कर मारा, झंडा छीन लिया और लोगों को गिरफ्तार करके धक्के मार मार कर गाड़ियों में भर दिया। नार्सिस्टिक शख्सियत जो आज हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन रही है वो हैं ज़िल्ले इलाही आसिम मुनीर। फ़लस्तीन के लिए जिन लोगों ने जुलूस निकाला उनको मार मार के लिटा दिया, उनको सड़कों पर धक्के दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर पकड़ के घसीटा जा रहा है और अब वहाँ अपनी खिदमत पेश करने जा रहे हैं। तो मुझे बताओ यार, कोई सेंसिबल बात है? वो सब जानते हैं कि इन्होंने कैसा कैसा लोगों को मारवाया, अपना इख्तिदार काबिज करने के लिए करप्ट लोगों को सामने रखा ताकि उनको कंट्रोल कर सकें। वो जूता पालिश करते रहे इनके कहने पे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे। ये बर्बादी के तरीके हैं, बनाव के तरीके नहीं हैं, ये मकबूल होने के तरीके नहीं हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में शहबाज शरीफ के साथ उसका मालिक आसिम मुनीर भी गया है ताकि ट्रंप का ऑर्डर लेने में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए पहले ईरान का सौदा किया था और अब फिलिस्तीन का भी सौदा कर डाला। इस्लाम का रट्टा मारने वाला मुनीर अपनी बादशाहत बचाने के लिए फिलिस्तीन के मुसलमानों का कत्ल करने को भी तैयार है। लिहाजा उसकी बर्बादी की दुआ पढ़ने के लिए पाकिस्तानी मक्का तक जा पहुंचे हैं। الله دې ما کې په خطر باندې بچی دا چې خور وزار کا لګا بجاور دې خور وزار کو ټیکا ټیکا دې ګړل الله دې ما کې په خطر باندې تباہ برباد کا الله دې ما کې په خطر باندې ذلیل کا الله دې جون نفلاس کا الله دې تل د فرعون په دېس کې پاس کړی کا
زموږ ماشومان د تیرو ماشومان د هغه ماشومان د تباہ و برباد وتلو مړه الله دې غرق وکړه د هغې مکې په خاطر باندې मुनीर की बर्बादी के लिए इतनी शिद्दत से दुआ क्यों मांगी जा रही है? वो इसलिए कि अपने फायदे और अपनी बादशाहत के लिए उसने पाकिस्तान की सोच को ही कुचल दिया। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को बतौर मुल्क मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ट्रंप के इशारे पर जनरल मुनीर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मर्जी के खिलाफ उसी इजराइल के साथ मिलकर हमास से लड़ने को तैयार हो गया। हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हर मुल्क में जा सकते हैं सिवाय इजराइल के। ये वही हैं जिन लोग जिन्होंने इमरान खान को कहा था ये यहूदी एजेंट है, और कभी कहते थे हिंदुस्तान का भी एजेंट है। ये वही लोग हैं। अल्लाह ताला की याद रखें, अल्लाह ताला देखने वाला है। इतना लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह ताला लोगों की आहें हैं, लोगों की दुआएं हैं। ये लोग अपने आप को खुद बेनकाब करेंगे जिन्होंने ये इल्जाम लगाए थे झूठे। गाजा पीस बोर्ड में शामिल होते वक्त जरा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाव भाव देखिए। चमचागिरी से भी बड़ा कुछ होता होगा तो वो शहबाज के सामने छोटा पड़ जाएगा। माई बाप, आका, मालिक, ट्रंप की बंदगी में शहबाज शरीफ ने इन सारे लफ्जों को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी ये तो जान गए हैं कि शहबाज और मुनीर ट्रंप के इशारे पर नाचेंगे, लेकिन वो $1 अरब कहां से लाएंगे जो गाजा पीस बोर्ड में बतौर सदस्य पाकिस्तान को जमा करने हैं। अब इनके पास पाकिस्तान जहां जहर खाने को पैसे नहीं, $1 अरब देने के लिए बयानियां बना रहे हैं इनके सहाफी कि जी अमेरिका को $1 अरब देने तो मसला ही कोई नहीं, हम सऊदी अरब अमारात दीगर ममालिक से मांग लें। बंदा पूछे 3 साल 10 महीनों में इन ममालिक से कितने दौरे करके मांगते रहे और $1 अरब नहीं मिला। IMF से $1 अरब के जूते भी चाटते रहे। ये $1 अरब के लिए एक ही रास्ता है, या तो 7 लाख की फौज में से हर फौजी से $1500 इकट्ठे करें, या फिर डिफेंस बजट में से काटें। अरब अमारात ने अगर इनकी जगह पर पैसे दिए $1 अरब तो फिर जाहिर है वो सऊदी अरब के खिलाफ काम करवाएंगे। सऊदी अरब ने अगर दिए, जिसका भी चांस नहीं है, वो यमन में, लिबिया में, सोमालिया में, सूडान में, फिर आपको पाकिस्तानी फौजी असलहा नजर आएगा। वो किराए की जंग जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दफा फलस्तीन चले गए तो फिर हर जगह किराए की फौज बन के नहीं डर्टी लॉन्ड्री धोनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसे मसले में फंसने जा रहे हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। पूरी दुनिया की दहशतगर्दी पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं सिर्फ इक्तदार को बचाने के लिए। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ और इनकी सारी काबीना एक दलदल में फंसने के लिए तैयार है, जिसमें से पाकिस्तान के लिए निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही अधर में लटका था और अब गाजा पीस बोर्ड में शामिल होकर मुनीर ने अपने मुल्क को एक दलदल में फंसा दिया है। तालिबान और ईरान से दुश्मनी पहले ही हो चुकी है। गाजा के चक्कर में UAE और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह किनारे फेंक दिया है। हमास दुश्मन बनेगा सो अलग। आसिम मुनीर जो हैं वो अपने जराइम का एहसास तो उनको हो चला है, लेकिन वो उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ज़रा से भी जहानत होगी तो ये बात इनकी समझ में आ जानी चाहिए। अंदर से भी प्रेशर है, बाहर की दुनिया से भी प्रेशर है। इनका तो वो हाल हो गया कि आगाज़ भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। ये ज़िंदा रहें या कल मर जाएं। ज़िंदा रहें तो क्या है, जो हम मर जाएं तो क्या। भाई पाकिस्तान को इन्होंने दलदल में फंसा दिया है। मसला ये है जी। अब अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कल ना रहें, साहिब फराश हो जाए, छुट्टी पे चले जाएं, कोई नया जर्नैल आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, कख नहीं कर सकता। ना एक कदम आगे जा सकता है, ना एक कदम पीछे आ सकता है। इन्होंने मुल्क को वहां ले जाके फंसाया है। मुनीर के लिए अभी तो मक्का में बर्बादी की दुआएं मांगी जा रही हैं। तब क्या होगा जब हमास पर मुनीर के फौजी गोली चलाना शुरू करेंगे। इस्लाम के नाम पर मर मिटने को तैयार पाकिस्तानी क्या मुनीर को ऐसे ही छोड़ देंगे या रावलपिंडी की सड़कों पर घसीट घसीट कर मारेंगे। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, ये मैं नहीं कहती। ये जो फलस्तीनी आए दिन बम खा रहे और मर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं, ठीक है। इसलिए मुलाकात नहीं होने देते क्योंकि वो फलस्तीन के लिए उसने हिम्मत की ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की, और उसको ये सजा मिली कि आज वो जेल में बैठा है। रिमेम्बर वन थिंग, ये जंग पाकिस्तान की और इस्लाम की है, और इमरान खान
इस्लाम का सिपाही है, पाकिस्तान का सिपाही है। जिस दिन इंशाल्लाह इमरान खान वजीर आजम बनेगा, आप देखोगे कि ये जो बूट पॉलिशी है आपको एक नजर नहीं आएगा।